बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। आज है 17 मई 2026, दिन रविवार। किसानों के लिए बड़ी पहल, खरीफ फसलों के बीज अब लॉटरी से होंगी। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसलों की तैयारी तेज हो गई है। इस बीच कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों के लिए नई व्यवस्था की घोषणा की। कानपुर में आयोजित संयुक्त मंडलीय खरीफ गोष्ठी में उन्होंने बताया कि इस बार प्रदेश भर में बीजों का वितरण पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। सरकार का उद्देश्य योग्य किसानों तक समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज पहुंचाना है। बीएचयू में फाइनेंस सेक्टर स्टार्टअप को बढ़ावा, बीएफएसआई के साथ एमओयू साइन। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में युवाओं के लिए फाइनेंस सेक्टर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। विश्वविद्यालय के अटल इंक्यूबेशन केंद्र और बीएफएसआई क्षेत्र कौशल परिषद के बीच महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी के तहत बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा क्षेत्र के लिए एक समर्पित उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये परिषद राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अंतर्गत कार्य करती है। इस पहल से युवाओं को प्रशिक्षण, नवाचार और उद्यमिता के नए अवसर मिलेंगे। देश के हाईवे होंगे हाईटेक, मॉर्थ और आईआईटी बीएचयू के बीच हुआ अहम एमओयू। देश में ये सड़क और राजमार्गों को आधुनिक और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और आईआईटी बीएचयू के बीच महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य टिकाऊ और हाईटेक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करना है। इस मौके पर मंत्रालय के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आईआईटी बीएचयू का दौरा किया और चल रही शोध परियोजनाओं की समीक्षा की। यूपी में बीजेपी का प्रशिक्षण अभियान शुरू, कार्यकर्ताओं को मिलेगी चुनावी रणनीति की ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई। इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करने का फैसला किया। इन शिविरों में वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति, संगठनात्मक कौशल और वैचारिक मजबूती की ट्रेनिंग देंगे। प्रत्येक जिले में आयोजित इन वर्गों में एक रात का प्रवास अनिवार्य होगा। बनारस स्टेशन बना हाईटेक, एक क्लिक में मिलेगी पूरे स्टेशन की जानकारी। बनारस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए एक नई हाईटेक व्यवस्था शुरू की गई। अब यात्रियों को स्टेशन के किसी भी कोने की जानकारी पाने के लिए भटकना नहीं होगा। रेलवे ने यहां डिजिटल मैप सिस्टम इंस्टॉल किया, जिसकी मदद से एक क्लिक पर पूरे स्टेशन का लेआउट स्क्रीन पर देखा जा सकेगा। टिकट काउंटर, प्लेटफॉर्म और अन्य सुविधाओं की लोकेशन आसानी से ट्रैक की जा सकेगी। इस सुविधा से यात्रियों के समय की बचत होगी और स्टेशन पर आवाजाही और भी आसान। गर्मियों में यात्रियों को राहत, हैदराबाद गोरखपुर स्पेशल ट्रेन के बढ़े फेरी। गर्मी की छुट्टियों में ट्रेन में बढ़ती भीड़ और कंफर्म टिकट की समस्या को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी। रेलवे ने हैदराबाद साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के संचालन की अवधि बढ़ा दी। अब ये ट्रेन जून 2026 के पूरे महीने चलेगी। ये ट्रेन हैदराबाद से 5/12/1926 जून को रवाना होगी, जबकि गोरखपुर से 7, 14, 21 और 28 जून को चलाई जाएगी। संभल हिंसा केस में एसपी अनुज चौधरी की वर्चुअल गवाही, 2 घंटे में 150 सवाल। संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा मामले में शनिवार को अहम सुनवाई हुई। इस केस में फिरोजाबाद के एएसपी अनुज चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दी। उस समय वे संभल के सीओ थे। करीब 2 घंटे चली इस गवाही में उनसे 150 सवाल पूछे गए, जिसमें AK-47 को लेकर भी सवाल शामिल थे। ये मामला 24 नवंबर 2024 की घटना से जुड़ा है, जिसमें गोली लगने से 4 लोगों की मौत हुई थी। यूपी में अनुदेशकों के लिए आज बड़ा दिन, सीएम योगी की अध्यक्षता में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में अनुदेशकों के लिए आज बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ के लोक भवन सभागार में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान के साथ बढ़े हुए मानदेय वितरण की शुरुआत की जाएगी। सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय के तहत 1 अप्रैल 2026 से मानदेय वृद्धि लागू की गई। पूरे प्रदेश में प्रतीकात्मक चेक वितरण कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। यूपी में फिर बढ़ेगी गर्मी की मार, बुंदेलखंड समेत कई जिलों में लू का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। बीते दिनों आंधी और बारिश से मिली राहत अब खत्म होती दिख रही है। मौसम विभाग ने शनिवार से प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी किया। खासतौर पर बुंदेलखंड और दक्षिणी यूपी के जिलों में तेज गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं। लखनऊ समेत कई शहरों में तापमान तेजी से बढ़ने की संभावना है। दिन में तेज धूप और गर्म रातें लोगों को बेहाल कर सकती हैं। डीडीयू में इंजीनियरिंग छात्रों का हंगामा, रिजल्ट में धांधली के आरोप।
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों ने विभाग में आत्महत्या प्रकरण और परीक्षा परिणाम में कम अंक दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि रिजल्ट में धांधली की गई और कई छात्रों को जानबूझकर कम नंबर दिए। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी को राहत, हाईकोर्ट ने दी अनंतिम अनुमति। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 के एक मामले में अभ्यर्थी को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनंतिम अनुमति देते हुए निर्देश दिया कि वो तुरंत सक्षम अधिकारी के समक्ष वैध खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि यदि अभ्यर्थी निर्धारित समय में प्रमाण पत्र जमा नहीं करती है तो उसका आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश केवल विशेष परिस्थितियों में दिया गया है। प्रयागराज के एसडीएम सदर पर हाईकोर्ट सख्त, जमानती वारंट जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के एसडीएम सदर दिग्विजय सिंह के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट ने उन्हें 9 जुलाई 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया। मामला अवमानना नोटिस के बावजूद जवाब दाखिल न करने से जुड़ा है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत ने यह आदेश ज्योत्सना उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका का आरोप है कि झूंसी की जमीन को राजस्व निरीक्षक की गलत रिपोर्ट के आधार पर ऊसर भूमि दर्ज कर दिया गया। खुर्जा में ट्रैक्टर चालान पर बवाल, भाकियों ने आरटीओ को बनाया बंधा। बुलंदशहर के खुर्जा में ट्रैक्टर्स का चालान काटे जाने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता इस कार्रवाई से भड़क उठे और उन्होंने एआरटीओ विकास आस्थाना को बंधक बना लिया। किसानों का आरोप है कि एक तरफ उनके ट्रैक्टर्स पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि अधिकारी की खुद की गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर पाया गया। इस पर किसानों का गुस्सा और भी बढ़ गया। मामले की तूल पकड़ने पर एआरटीओ ने चालान खत्म करने का आश्वासन दिया। मऊ नगर पंचायत चुनाव में पुनर्मतगणना पर हाईकोर्ट की रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपर जिला जज के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें वोटों की दोबारा गिनती कराने का निर्देश दिया गया था। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास मुन्ना प्रसाद गुप्ता की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए इसे विचारणीय करार दिया और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, 2 लेखपाल सस्पेंड और अभियंता का वेतन रोका। लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना में लापरवाही बरतने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठा ने 2 लेखपालों को निलंबित कर दिया, जबकि समाधान दिवस के दौरान अनुपस्थित रहे अधिशासी अभियंता का वेतन रोक दिया गया। शनिवार को हुई समीक्षा बैठक में भूमि क्रय कार्यों की प्रगति की बिंदुवार जांच की गई। कई ग्रामों में कार्य धीमा पाए जाने पर डीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजना सरकार की प्राथमिकता में है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोरखपुर को मिली बड़ी सौगात, 393 करोड़ के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास। गोरखपुर को अंतर्राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भव्य शिलान्यास किया। ये स्टेडियम 46 एकड़ भूमि पर 393 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि ये परियोजना न केवल खेल और खिलाड़ियों को नई उड़ान देगी, बल्कि पूर्वांचल के विकास को भी गति प्रदान करेगी। प्रतीक यादव के निधन पर राजभर का अखिलेश पर हमला, बोले 13वीं तक तो रुक जाते। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई। प्रतीक यादव के निधन के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कम से कम 13वीं तक तो रुक जाना चाहिए था। दरअसल विभागों के बंटवारे में देरी पर अखिलेश यादव के पर्ची वाले तंज के बाद ये विवाद बढ़ा। जवाब में ओम प्रकाश राजभर ने मर्यादा की नसीहत देते हुए राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। पीएम मोदी की अपील का असर, गोरखपुर में नेताओं ने किया कारपूल। गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील का असर देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में एक अनोखी पहल नजर आई, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान और 2 सांसद कारपूल कर पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास कार्यक्रम में सांसद रवि किशन और सांसद विजय दुबे भी एक ही वाहन में पहुंचे। रवि किशन ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए इसे पीएम मोदी के कारपूल और ईंधन बचाने की मुहिम से प्रेरित बताया।
यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट upssc.gov.in पर लेखपाल परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा 21 मई 2026 को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड के साथ वैध पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। बिना इसके किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये जानकारी आयोग के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार दी गई। यूपी का लॉजिस्टिक्स चमत्कार, दादरी के आभासी बंदरगाह और एक्सप्रेसवे नेटवर्क ने बढ़ाई ताकत। उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। दादरी स्थित आभासी बंदरगाह और तेजी से विकसित हो रहे एक्सप्रेसवे नेटवर्क ने राज्य की कनेक्टिविटी और व्यापारिक क्षमता को नई दिशा दी। पहले लैंडलॉक्ड माने जाने वाला यूपी अब देश के लॉजिस्टिक्स हब के रूप में उभर रहा है। लीज 2025 रैंकिंग में प्रदेश को एग्जाम्पलर का दर्जा मिला है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये बदलाव बेहतर नीति, निवेश और मजबूत बुनियादी ढांचे के कारण संभव हुआ। सामूहिक विवाह योजना का असर, अल्पसंख्यक समाज में बढ़ा भरोसा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अब जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत बनकर नजर आई। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बेटियों की शादी पहले बड़ी चुनौती मानी जाती थी, लेकिन अब सरकार की ये योजना सहारा बन रही है। खासकर अल्पसंख्यक समाज में इस योजना को लेकर भरोसा लगातार बढ़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2017 से अब तक 52,000 से अधिक जोड़ों की शादी इस योजना के तहत कराई जा चुकी है। बंडवाड़ बना मंडप, झुलसी दुल्हन से अस्पताल में दूल्हे ने की शादी। उत्तर प्रदेश के घाटमपुर क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव में एक अनोखी शादी देखने को मिली। हल्दी की रस्म के दौरान गैस रिसाव से झुलसी दुल्हन के कारण परिवार ने विवाह टालने पर विचार किया, लेकिन दूल्हे ने इसे स्वीकार नहीं किया। जाजमऊ स्थित एक अस्पताल के बंड वार्ड को ही मंडप में बदल दिया गया। दूल्हे ने बेड पर मौजूद दुल्हन की मांग भरकर और वरमाला पहनाकर विवाह की सभी रस्में पूरी की। दोनों परिवारों की सहमति और अस्पताल प्रशासन की अनुमति से ये भावुक विवाह संपन्न हुआ। यूपी में चिराग पासवान की दस्तक से सियासी हलचल तेज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गईं और इसी बीच लखनऊ में लोक जनशक्ति पार्टी के पोस्टर्स ने हलचल बढ़ा दी। पोस्टर्स में लिखा नारा, क्यों मांगे नेता उधार जब अपना नेता है तैयार, चर्चा का विषय बना हुआ है। इन्हें पार्टी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिशों में जुटी है। यूपी में शिक्षकों पर नई रोक, बिना अनुमति जिले से बाहर नहीं जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में जून और जुलाई में होने वाली बड़ी भर्ती परीक्षाओं को देखते हुए योगी सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए। इसके तहत माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारी गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी बिना अनुमति जिले से बाहर नहीं जा पाएंगे। जिला विद्यालय निरीक्षकों के द्वारा जारी आदेश के अनुसार बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े शिक्षक, प्रधानाचार्य और शिक्षणेतर कर्मचारी केवल विशेष या आपात स्थिति में ही जिला छोड़ सकेंगे। इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी। गोरखपुर एम्स की बड़ी सफलता, 1.8 किलो का विशाल ट्यूमर निकाला गया। गोरखपुर एम्स में डॉक्टर्स ने एक बड़ी चिकित्सकीय उपलब्धि हासिल की है। एम्स गोरखपुर की ENT और एनेस्थीसिया विभाग की संयुक्त टीम ने पश्चिमी चंपारण के 53 वर्षीय मरीज के चेहरे और गर्दन से 1.8 किलोग्राम का विशाल ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाल दिया। मरीज लंबे समय से इस समस्या से परेशान था। विशेषज्ञों ने रेडिकल पैरोटिडेक्टोमी प्रक्रिया के जरिए ये जटिल सर्जरी पूरी की। अस्पताल प्रशासन के अनुसार ये दुर्लभ और चुनौतीपूर्ण केस था। सफल सर्जरी के बाद मरीज की स्थिति स्थिर है और वो डॉक्टर्स की निगरानी में है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।